बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरियार शौकत और आज बल्दिया टाइम में मेरे साथ हैं जमीयत उलमाए इस्लाम के उम्मीदवार कारी हमदुल्ला हक्कानी, मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ज़ुबैर बुरही और जमीयत उलमाए इस्लाम के ही अजब गुल और इनके साथ सीनियर तज्ज़ियेकार बादशाह खान भी मौजूद हैं। सवालात का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल कारी साहब आपसे कि वफाक में आपकी हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी है, मतलब इमरान खान के मुकाबले में उन्हें वो बड़े ज़बरदस्त लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ बल्दियात में इतनी शदीद मुखालफत, तो अब दोनों में से कौन सा फैसला दुरुस्त है, वफाक का फैसला या बल्दियात का फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियार भाई, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपने जो सवाल किया, मरकज़ में आपकी पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है या आप उसके हिमायती हैं। मरकज़ में जमीयत उलमाए इस्लाम की सरबराही में काफ़ी तमाम जमायतों का, तकरीबन 11 जमायतों का इत्तेहाद है। तो मरकज़ में और यहाँ का फ़र्क है। मरकज़ में जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, लिहाजा हम सिंध के लेवल पर हम देख रहे हैं अरसा दराज से, तकरीबन 3 तिहाइयों से हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सूबाई हुकूमत तकरीबन बन रही है। तो सिंध का हाल बहुत ही ख़राब हो चुका है, खस्ता हाल। सिंध के पूरी सिंध को उन्होंने यूँ समझो कि मोहन जो दड़ों का मंजर बना दिया है। तो इसी बना पर जमीयत उलमाए इस्लाम पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबला आकर आवाम के बहबूद के लिए, आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सिंध के गरीब मज़दूर हारी तबके के लोगों की आवाज़ और तर्जुमान बनकर जमीयत उलमाए इस्लाम सामने खड़ी है। और ये इसका मरकज़ से तकरीबन कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़ुबैर, आपसे सवाल करूँगा कि पहले पीपल्स पार्टी, फिर फंक्शनल लीग, फिर पीएसपी और अब इंतखाबात नून लीग से, तो अपने पुराने ही प्लेटफॉर्म से इंतखाबात क्यों नहीं लड़े? क्यों उस प्लेटफॉर्म को तब्दील करने का सोचा? सर, वहाँ से भी ऑफर आई थी मुझे, लेकिन मैंने खुद मना कर दिया। यहाँ इतना वोट बैंक नहीं और इस तरफ तवज्जो भी नहीं देते वो लोग। वो कराची की हद तक अच्छी जमात है पीएसपी, और नून लीग का इधर वोट बैंक भी है और उन्होंने पहले काम भी करा है। और वो आए थे मेरे पास तो मेरे को अच्छी लगी, और क्योंकि फ्यूचर नून लीग में ही है और नून लीग के सिवा कराची में कोई पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। सिंध में यही जमात है जो पीपल्स पार्टी के टक्कर दे सकती है, बाकी कोई जमात नहीं है। कारी साहब, आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध में, जहां पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत भी है, वहां पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकेगी? और मेयर तो देखें, जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके मुताबिक कराची का मेयर आपका नहीं बन सकता। तो अगर कोई 2, 4, 6 नशिस्तें मिल भी जाती हैं, आप जीत भी जाते हैं, तो फंड्स का वसूल कैसे करेंगे? पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिंध में मुतबादिल जमात जमीयत उलमाए इस्लाम है। मैं मुस्लिम लीग नून का इनकार नहीं करता, मुस्लिम लीग नून की भी अपनी हैसियत है। लिहाजा इस वक्त आवाम ने, कौम ने, दुनिया ने देख लिए जो नताइज इस वक्त आए हैं। बल्दियाती इलेक्शन जो पहले 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन अभी गुजरे हैं, बहुत सारी दांदलियों, धोखेबाजियाँ और मुख्तलिफ हरबे, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद भी जमीयत उलमाए इस्लाम दूसरे नंबर पर है। तो ये जमीयत उलमाए इस्लाम ही वाहिद जमात है जो पीपल्स पार्टी के यानी मुतबादिल जमात है। सिंध की सरबराही और तर्जुमानी कर सकती है, सिंध की आवाम की तर्जुमानी कर सकती है। ज़ुबैर, मंशूर क्या है? क्यों वोट दें आपको? क्यों ना दें पीपल्स पार्टी को? क्यों ना दें जेयूआई को? आपको वोट क्यों दें? सर, मंशूर यही है, देखें, मंशूर ये इलाके का इलेक्शन है, इसमें इलाके के मसलों को हमने उजागर करना है। आप देख रहे हैं 72 इंच की लाइन है, पाइपलाइन जा रही है वाटर बोर्ड की, और हदीद में पानी नहीं है।
तो पहले हमारा मुकाबला डिफेंस से होता था और बैरियर टाउन, जब हमारा मुकाबला गुलशन अदीद का शाह टाउन पिपरी से नसीराबाद से होता है। तो इस अगर ऐसा ही रहा तो अगर फिर ये लोग आ गए तो फिर ये तो और बुरा हाल हो जाएगा, फिर हमारा मुकाबला सुमारगोट से होगा। तो इसी चीज़ को हमने रोकना, हमने इसको फिर अतीत बनाना है और इसको जदीद बनाना है। कर जब डोर टू डोर मीटिंग भी कर रहे हैं, लोगों के तासुरात क्या हैं? लोग हुक्मरान जमात से अब हट रहे हैं या अभी भी उस पर भरोसा कर रहे हैं? आपके इंतखाब करेंगे या हुक्मरान जमात की तरफ झुकाव ज्यादा है या आपकी तरफ रुख ज्यादा है? शहरियार भाई, बात यह है कि अंदरूनी सिंध में जो अभी बलदियाती इंतखाबात हुए वो भी दोस्त और धांधली की बुनियाद पर उन्होंने सीटें ली हैं और जमीयत उलमा इस्लाम एक पावर रखती है। अब जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें भी हम जहाँ जहाँ तक जा रहे हैं, गली कूचे में, मोहल्ले में, शहर में, बाजार में, दुकानों पे, तो लोग मसाइल में इस तरह घिरे हुए हैं कि उनकी यूँ समझो कि दादरसी करने वाला भी कोई नहीं है। यूँ समझो कि अवाम का कोई वारिस नहीं है, लावारिस अवाम, लावारिस इलाका है। तो पीपल्स पार्टी यानी जो हुकूमती पार्टी है उस पर लोग भरोसा करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। तो इस वक्त जो है हुकूमती पार्टी को मुस्तरद किया जा रहा है और गली कूचों में हर जगह पर लोगों की उम्मीदें दूसरी जमातों से यानी उनकी मुतबादिल जमातों से वाबस्ता हैं। और हमने जो इलाके में देखा है मुकम्मल तौर पर इलाके में बदअमनी है, इलाके में सीवरेज लाइन का सिस्टम ठीक नहीं है, पानी का सिस्टम ठीक नहीं है। कई गोठ ऐसे हैं जिनमें ऐसी आबादी जिन गोठों में हजारों घर हैं उनमें बिजली नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है, गलियां नहीं है, रोड नहीं है, किसी किस्म की कोई इंसानियत की ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उनकी भी वहाँ पर वो भी नहीं है। तो लिहाजा हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि इंशाल्लाह अमन अमान के हवाले से लोगों की हम तर्जुमानी करेंगे। जो भी हमारे मराहत होंगे हम वो भी जो है अपने नहीं लेंगे और आवाम के फंड आवाम पर खर्च करेंगे, इलाके के फंड इलाके पर खर्च हों। जुबैर, नौजवानों के लिए जहन में क्या, स्टूडेंट लीडर हैं आप, तो नौजवानों के लिए जहन में क्या करेंगे नौजवानों के लिए? सर मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ और इसी इलाके में बड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है इनके मसले क्या है। मसले हैं लेकिन इतने बड़े मसले नहीं है, हल होने वाले मसले हैं। ना ग्राउंड है, ना अच्छी फैसिलिटी है, ना अब नए ऐसे बच्चे जिनके फुटबॉलर हैं उनका फुटबॉल नहीं है, जो क्रिकेटर है उनके पास बैट इतने महंगे हो गए, बॉल इतनी महंगी हो गई। ये मसले हल होने वाले, ऐसा नहीं है कि मसले हल नहीं होते। अभी मैंने उस दिन भी बात की थी तो वहाँ हदीद के लोग स्टील टाउन जाते खेलने के लिए, भाई इधर बनाए ना आप लोग ग्राउंड, ये लोग क्यों उधर जाते? तालीम के शोबे में अगर विन कर जाते हैं आप तो तालीम के शोबे के लिए क्या माइंड में है, क्या मंशूर है तालीम के शोबे के लिए? सर एजुकेशन में तो हम पहले भी काम कर चुके हैं और यहाँ तो एजुकेशन का बुरा हाल है, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि होना चाहिए, यहाँ पे जगह बहुत है, बोलते इधर जगह नहीं है, उधर बना दिया उधर बना दिया, और इधर के लोग रज़ाकाबाद जाते पढ़ने के लिए। और काफ़ी ऐसे बच्चे, फीसें आप देख रहे बढ़ गई है, किसी स्कूल का सिलेबस एक नहीं है, सबका चेंज है और ये पूरा माफिया बना हुआ है, स्कूल माफिया बना हुआ है और ये काबिज है और ये कोई गवर्नमेंट स्कूल खोलने भी नहीं देते अतीत में, इनको भी इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। अच्छा कर साहब, आपसे भी ये सवाल करूंगा, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आप लोग यही कहेंगे कि भाई मदारिस चूंकि बिला मुआवजा पढ़ा रहे हैं वहीं पर तालीम हासिल की जाए, या स्कूलों और कॉलेजों के लिए भी कोई एजेंडा जहन में है? देखें, मदारिस खैरात फी सबीलिल्लाह पर चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और उसकी सालाना कारकर्दगी दुनिया देखती है, आवाम देखती है। जिस इलाके में मदरसा है उस इलाके की आवाम देखती है कि उनकी कारकर्दगी क्या है, हालांकि वो खैरात के अहल खैर हजरात के ताउन से चलते हैं, अल्लाह की मदद से चलते हैं। तो हम कहते हैं कि जब सालाना करोड़ों रुपए तालीम के खाते में आते हैं तो वो कहाँ खर्च होते हैं? लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने पर क्यों मजबूर हैं? वो इस वजह से कि वहाँ पर मयारी तालीम नहीं है, बच्चों की जो ज़रूरत है वो नहीं है, पानी और बिजली
और वहाँ पे सेवरेज सिस्टम, सफाई, ये तमाम चीज़ें, बल्कि फर्नीचर भी नहीं होता। मैं कई स्कूलों का चक्कर लगा चुका हूँ, जो स्कूल या तो टीचर न होने की वजह से बंद पड़े हैं, या टीचर की कमी है और बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर कम है, और फिर बाथरूम वगैरह की सहूलत तक भी वहाँ पर ठीक नहीं है। तो लोग, बच्चे किस तरह वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? तो हमारी कोशिश ये होगी कि तालीम को ठीक ठाक तरीके से चलाया जाए ताकि आवाम भरपूर इससे फ़ायदा उठा सके। जुबैर, क्या लगता है मेयर किसका होगा? मेरी दुआ है कि मेयर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। कारी साहब, यही सवाल आपसे जी, मेयर किसका होगा? पीपल्स पार्टी, पीटीआई या जमात इस्लामी? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही मुझे मजबूत नजर आ रही है। चले, आपको लगता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को होगा? दिल क्या कहता है? दिल किसके साथ? हमारी दिल तो हमारी अपनी जमात हो, नहीं तो मुश्तरका बन जाए दूसरी सियासी पार्टियों का, मिसाल के तौर पे इत्तेहाद हो जाता है मेयर के हवाले से, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, मुत्तहिदा और इस तरह की दूसरी तंजीमें, तो हुकूमती पार्टी से हटकर मेयर आ जाए तो हमारा ये दिल। जुबैर, अवाम के लिए 24 जुलाई के हवाले से कोई पैगाम? बस यही पैगाम है, ये आएंगे आप लोगों के पास भेस बदल बदल के, और अगर आप इनको इनकार करेंगे तो ये ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिनकी आप बात मानते हैं, इनसे होशियार रहिएगा। ये डकैत है, वो आएंगे, आपके हाथ भी जोड़ेंगे, पाँव भी पड़ेंगे, और इतना नहीं, अगर उनकी भी आप नहीं माने तो गाँव से आपको फ़ोन कराएंगे। खुदा के लिए अपने साथ जुल्म नहीं करें, हम हर कोई अपना खुद बड़ा है, जो ज़मीर का फैसला उसी को वोट दे, इनकी बातों में नहीं आए, फिर ये आपका बाद में फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। कारी साहब, आप अपने सपोर्टर्स को कोई पैगाम देना चाहें 24 जुलाई के लिए? 24 जुलाई के लिए आवाम अगर चाहती है कि हमारे हुकूक पामाल ना हो, हमें अपने हुकूक अपने दरवाज़ों तक पहुँचें, तो वो आवाम जो है बाहर निकले और हमारे निशान किताब पर मोहर लगाएं और हुकूमती पार्टी के मुतबादिल जमात को सामने लाएं, ताकि आवाम अपने यूँ समझो कि अगर ये पैनल, हमारा पैनल जीत कर आता है तो यूँ समझो आवाम की फतह है और आवाम के हुकूक की फतह है, आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। और अगर बदकिस्मती से अगर ये ना जीते और हुकूमती पैनल ही जीतता है तो फिर वही चीखें होंगी, वही चिल्लाएंगे कि यार ये खा गए, नाले ख़त्म हो गए, रोड नहीं बने, फंड हज़म हो गए, सेवरेज लाइन के फंड, ये फिर हम रोते रहेंगे, आवाम भी रोती रहेगी। तो मेरी गुजारिश उनसे ये है कि इस दफ़ा किसी की बात पे ना आए और किताब पर मोहर लगाएं, इंशाल्लाह कामयाबी आवाम। अजमगुल भाई, आपकी तरफ चलूँगा, ये बताइएगा कि आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियार भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि हमारे इलाके के मसले मसाइल के, तो कितने मसले मसाइल गिनवाए, ये तो बोलते बोलते थक जाएंगे। हमारे इलाके की एक तो सीवरेज लाइन दुरुस्त नहीं, दूसरा गलियों के जो हाल है वो बहुत खस्ता हाल है, उसके अलावा पानी भी नहीं आता है घंटों घंटों, और उसके अलावा जो है वो कचरा जो है उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है कि उसके लिए फेंकने के लिए मुकर्रर जगह हो ताकि सारी आवाम वहाँ गिराए। बस घरों के आगे फेंक देते हैं, कोई खाली प्लॉट मिलता है, हर बंदा आगे वही फेंक देता है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही है, हमारे बच्चे भी बीमार रहते हैं, और जो हमारे जो बुजुर्ग हज़रात हैं उनकी भी तबीयत सेट नहीं रहती है। और सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त बारिशें जो हुई है उसकी वजह से पानी काफ़ी हद तक जो है गड्ढे भर गए थे, वो सारा पानी बाहर आ चुका है और लोगों के घरों के आगे खड़ा। बादशाह भाई, सूरत हाल क्या लगती है? हाफिज नईमुर रहमान या एमक्यूएम का कोई बंदा मेयर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार जो 3 रोज़ से बारिशें जारी हैं, इसमें तमाम जमातें बिलखुसूस जो हुकूमती जमातें सब गायब रहीं। तो इस मौके पर अगर कोई सामने आया तो एक ही नाम था और उसके कारकुन थे जमात इस्लामी और उसके अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब, जिन्होंने जगह जगह आवाम की मदद की, पानी निकालने में, उनको रेस्क्यू करने में। और कराची एक सुलझा हुआ अफराद का इलाका है और बहुत बड़ी आबादी है जिसने हमेशा फ़ैसले तब्दील किए हैं। एमक्यूएम से पहले भी कराची का मेयर जमात इस्लामी का था और एमक्यूएम के बाद भी जमात इस्लामी के मेयर को एक दफ़ा मौका मिल चुका है जिसने काम किया है। ऐसा महसूस होता है कि उर्दू स्पीकिंग जो कि बहुत ही पढ़े लोग हैं, उनके मसाइल उनके सामने हैं, तो इस बार लगता है कि जमात इस्लामी को
अगर हुकूमती सतह पर और इन जमातों ने रिगिंग ना की, दांधली ना की, तो शायद कराची का फैसला जमाती इस्लामी के हवाले से हो और दूसरी जमातों के हवाले से हो, मजहबी जमातों के हवाले से, कि जिनसे उनको ये तवक्को है कि उनके कारकुन इनके दरमियान मौजूद रहते हैं मुश्किलात में और हर मसले में उनकी मदद के लिए हाजिर होते हैं। बादशाह भाई देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि मतलब जमात इस्लामी की एक अच्छी सीटें हों लेकिन उसके मुकाबले में दूसरी जमात या MQM जो है वो ज़्यादा सीटें ले रही है, तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम, नून लीग, फंक्शनल लीग ये जमात इस्लामी से इत्तेहाद करके जमात का मेयर लाएंगे, हाफिज नईम को मेयर के लिए सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, क्या तकरीबन उम्मीद यही है, बल्कि 100% ये उम्मीद है कि ये जो इत्तेहाद, इस इंतखाबी इत्तेहाद अगर आप देखें, जैसे कराची में पख्तून आबादी है 50 से 60 लाख के दरमियान, तो इसी वजह से अगर आप देखें पहली बार अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान सिर्फ यूसी पिपरी नहीं बल्कि कराची के बहुत से इलाकों में इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है। और इस इत्तेहाद का मकसद ये है कि पहली बार वो ये इंतखाब पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुश्तरका लड़ रहे हैं। लाजमी बात है वो पीपल्स पार्टी के जो मद्दे मुकाबिल या मजबूत मुखालिफ जमात होगी उसके साथ इत्तेहाद करेंगे और इसके लिए इनके बड़े भी कोशिश करेंगे ताकि कराची का मुस्तकबिल और कराची की प्लानिंग अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा अजगुल साहब, आप ये बताएं कि आपके इलाके में मेडिकल की क्या सहूलियात है, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो सूबाई हुकूमत या आपसे पहले जो बल्दियाती लोग थे उन्होंने दी हैं? देखिए शहरियार भाई, मेडिसिन के हवाले से अगर बात करें तो मेरे ख्याल से हमारे वहाँ कोई अस्पताल नहीं है। शाटाउन की यूसी शाटाउन में एक हॉस्पिटल है, वो भी अली मोहम्मद गोट में, वहाँ पे भी जो है वो हर अफराद को जो है सहूलत मुयसर नहीं है। यानी जैसे बीमारी के हिसाब से कहा जाए या किसी और हिसाब से कहा जाए तो वो ना डॉक्टर अवेलेबल होते हैं वहाँ टाइम से और ना जो है वो कंप्यूटर वगैरह होते हैं वहाँ, तो आवाम परेशान है। बाकी शाटाउन में जो है वो सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे भी कोई सरकारी हॉस्पिटल हो ताकि आवाम को जो है रिलीफ मिले। और हमारी कोशिश तो यही है कि जितनी जो हमारी खस्ता हाल हवा में उनका जो है कुछ ना कुछ बना किया जाए। अच्छा, आपको अवामी सूरत हाल क्या लगती है? क्या आवाम चाह रहे हैं कि हाफिज नईम और रहमान मेयर हो? मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी तो सबके सामने है कि उसके दफ्तर के सामने 3 दिनों से पानी खड़ा है और उनकी पहली तरजीह पीपल्स पार्टी की कराची कभी भी नहीं रहा है। वो अपने स्टेक होल्ड यहाँ नहीं समझते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मलिर तक अपना समझते हैं। लेकिन मलिर में भी अगर आप देखें कब्रिस्तान से लेकर बाजार और हर जगह पानी खड़ा है जिसकी वजह से वबाएँ फैलने का खदशा है। तो इस वक्त आवाम के जहन में मुर्तज़ा वहाब का मुतबादिल ही है और आवाम की सोच यही है कि इसके मुतबादिल उस शख्सियत को लाया जा सके जो आवाम में पिछले 10 सालों से मौजूद है और काम कर रहा है और उससे तवक्कुआत भी है कि आगे वो कराची के लिए कोई अच्छा मास्टर प्लान लेके आएगा। नाज़रीन, बल्दियात टाइम्स का सिलसिला जारी रहेगा। अगली किस्त के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।